कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं, ये हम शराब के बारे में देख रहे हैं कि शराब जो है, जो लफ्ज़ कलाम खुदा में आया है या मैं, क्या ये नशावर मशरूब है या बगैर नशावर मशरूब है। ये इसकी 10वीं किस्त है मेरे ख्याल में, 10वीं या 11वीं, और इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो सी सीखी हैं और हमने देखा है कि कलाम खुदा के अंदर दोनों तरह की जो है नशावर मशरूब और बगैर नशा के मशरूब जो है दोनों का जिक्र है। इसके अंदर हमने 4 लफ्ज़ों को जो है वो देखा कलाम खुदा के अंदर से और दुनियावी तौर पर। हमने इब्रानी ज़बान के लफ्ज़ याइन को देखा, हमने यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ओनेस को देखा, लतीनी ज़बान के लफ्ज़ विनम को देखा और इंग्लिश ज़बान के लफ्ज़ वाइन को देखा। हम जो एक बहुत बड़ा एतराज़ इस पर किया जाता है कि उस वक्त जो है कदीम ज़माने में, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से नहीं थी जिस तरह आज हैं, तो बहुत मुश्किल था कि जो मशरूब है, जो अंगूर का रस है, उसको महफूज किया जा सके। पिछली दफ़ा हमने जो उनसे अंगूर के रस के जो 4 तरीके हैं उनमें से पहले तरीके को देखा था जिसमें उबालने का था। आज हम जो दूसरा तरीका देखेंगे इसके अंदर है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कि किस तरीके से फिल्टर किया जाता था उस वक्त के दौर में और किस तरीके से फिल्टर करने के बाद उसको प्रिजर्व किया जाता था। तो कलाम खुदा के अंदर हमें वाज़े तौर पर यह नजर आता है कि जो ये शीरा है, जो अंगूर का शीरा है, इसीलिए कलाम खुदा किसी जगह पर इसको बरकत का बायस करार दे रहा है और किसी जगह पर इसको जो उनसे कहा जा रहा है कि ये अफई की तरह है, काटता है, ये जहर है। बरकत भी है इसके अंदर और इसी के अंदर कलाम खुदा के अंदर बयान किया जाता है कि इसके अंदर लानत भी है। तो हमें यह देखना है कि कहां पे बरकत है, क्योंकि 2 तरह के मशरूब हैं और जिसको तर्जमा कर दिया गया शराब उर्दू में और इंग्लिश में वाइन कहा गया, तो ये 2 तरह की है। ये गैर नशावर भी है और नशावर भी है, खमीर शुदा भी है और बगैर खमीर शुदा भी है। खमीर शुदा नशावर, बगैर खमीर शुदा बगैर नशावर। हम आज देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है दूसरा तरीका इसका है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, छानने का तरीका। हम देखते हैं कि जो हमने सीखा था कि अंगूर की जो सतह होती है, इसकी जो झिल्ली है, इसकी जो स्किन है, इसके नीचे जो से प्रोटीन होती है और प्रोटीन उसके एल्बुमिन कहते हैं, और वो प्रोटीन जो सी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी वजह से खमीर जो है वो उस प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। जब वो स्किन फटती है तो वो स्किन जो सी है जब कुचला जाता है, स्किन फटेगी तो उसके अंदर का जो खमीर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हवा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेल करता है और इस तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता था कि जो कदीम जमाने में जो लोग होते थे वो अंगूर को छानते थे, अंगूर के रस को जो है निकाला जाता था। अब रस को निकालने का जो तरीका इस्तेमाल करते थे वो 2 तरीके होते थे। पहला तरीका होता था कि वो जेंटल प्रेसिंग करते थे उसे, यानी ये नहीं कि हार्ड प्रेसिंग बल्कि जेंटल प्रेसिंग। जेंटल प्रेसिंग किस तरह की जाती थी अभी हम देखते हैं। और जब जेंटल प्रेसिंग कर ली जाती थी तो उससे जो रस निकलता था उसको जो उनसे महफूज किया जाता था। दूसरा तरीका ये होता था कि जब आप रस निकाल लेते हैं तो उसको फिर आप छानते हैं। तो हम जेंटल प्रेसिंग की तरफ जब जाते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि जेंटल प्रेसिंग में क्या होता था कि अंगूरों को जो उनसे उनके जो गुच्छे होते थे उनको तोड़ा जाता था और उन गुच्छों को जो उनसे बास्केट्स में रख दिया जाता था, टोकरियों में रख दिया जाता था। उन टोकरियों को जो उनसे ऊपर नीचे रख दिया जाता था। अब उससे क्या होता था कि हौज के गिर्द उनके जो उनसे हैं वो जगह होती थी जहां पे बास्केट्स रखी जाती थी, अंगूर के भरे हुए गुच्छे उन बास्केटों में रखे होते थे और वो कसरत के साथ जो है वो टोकरियां रख दी जाती थी। अब वो टोकरियों के वजन की वजह से, क्योंकि उनके अंदर अंगूर है, तो वजन की वजह से दबाव पड़ता था अंगूर, जो निचले वाले अंगूर है
वो जब दबाव पड़ता था, जेंटल प्रेसिंग है, हार्ड प्रेसिंग नहीं है, वजन की वजह से सिर्फ, तो वो जो उनसे वो रस निकलता था और वो रस जो उनसे वो एक बड़े से जो है हौज के अंदर जमा होता रहता था। वो जो उनसा जो रस जो जमा होता रहता था उसको जो है आप निकाल लेते थे और वो रस जो उनसे बगैर जो है हार्ड प्रेसिंग के जो निकला है वो बगैर खमीर शुदा अभी रस है। उस बगैर खमीर शुदा रस को महफूज कर लिया जाता था और महफूज करने का पहला तरीका आपको बताया था कि रस जब निकला है उसे बॉयल करके उसे हाफ, 1/3 या 1/4 की क्वांटिटी आप करेंगे। उससे क्या होगा कि जो उसका पानी है, नमी है, वो उसमें से भाप बनकर उठ जाएगी, वो गाढ़ा हो जाएगा मशरूब, और गाढ़ा मशरूब जो उनसे उसको फिर महफूज कर लिया जाता था। उसको महफूज करने का तरीका हमने पिछली दफा सीखा था। अब इसके अंदर जो उनसे जो प्लाइनी है, प्लाइनी जो उनसे आपको बताया था कि ये इब्तदाई सदी का जो उनसे मौरख है। प्लाइनी ये कहता है कि वो जो रस जो निकलता था इस जेंटल प्रेसिंग के नतीजे में, उसको वो नाम देता है, इसको कहता है, वो इसको कहा जाता था प्रोत्रोपम। प्रोत्रोपम जो है इसको कहा जाता था। और वो जो बास्केट्स जो सी हैं जब वो डाली जाती थी, वो कहता है कि वो होती थी तबूलाता। तबूलाता था और तबूलाता जो है उसके अंदर वो रखी जाती थी अंगूरों की बास्केटें भरकर, और उसके जेंटल प्रेसिंग की वजह से, उसके दबाव की वजह से रस निकलता था। उस रस को जो है मर्तबानों में जो है जमा कर लिया जाता था। उसको वो कहता है कि ये जो है प्रोटोपम जो उनसे कहलाता था या मुस्तुम भी जो उनसे कहलाता था। प्लाइनी अपनी जो मशहूर ज़माना किताब है नेचुरल हिस्ट्री 1411 में लिखता है, कहता है इसका नाम जो उनसे जो बगैर अभी जो प्रॉपर तरीके से जब अंगूरों को कुचला जाता, बगैर अंगूरों के कुचलने से पहले जो रस निकालते थे, ये रस जो उनसे जो है ये बगैर खमीर के होता था और इसका नाम जो उनसे प्रोत्रोपम था। अब वो कहते हैं कि इस रस के अंदर जो उनसे जो मेनली है, जो इस रस के अंदर वो शुगर कंटेंट बहुत हाई होता था, और जब ये शुगर कंटेंट हाई होता था तो ये जो यीस्ट है, जो खमीर है, उससे आज़ाद होता था, और इस तरह जो उनसे इसको जो है जो हवा बंद मर्तबानों में जो उनसे ढांप दिया जाता था। ये हमने पिछले देखा था कि किस तरीके से जो उनसे वो इनको महफूज किया जाता था। हमने पिछली दफा देखा था कि अंगूरों का ये जो रस निकाला गया इसे उबाला जाता था। उबाल के इसको जो उनसे या तो आधी क्वांटिटी कर दी जाती थी, या 1/3 कर दी जाती थी, या 1/4 कर दी जाती थी, और हमने उसको जो उनसे देखा था कि ये जो क्वांटिटी है कोलोमेला इसको जो है वो जो है वो कहता था आधी क्वांटिटी को दी फ्रूतम, जबकि प्लाइनी कहता है कि जो आधी क्वांटिटी है वो सापा कहलाती थी और जो 1/3 होती थी वो दी फ्रूतम कहलाती थी। प्लाइनी इसको जो उनसे मजीद कहता है कि कदीम ज़माने के अंदर, उस वक्त के दौर के अंदर, वो कहता है कि जो ये जो मेवा है इससे भी जो सी है निकाली जाती थी, रस निकाला जाता था। अब वो कहता है कि किस तरीके से निकाला जाता है, इसका नाम, इसको वो कहता है कि जो मेवे से जो है जो रस निकाला जाता था इसको वो पासुम जो है कह के पुकारा जाता था। वो कहता है कि ये पासिम जो उनसे इसके तरीक़ेकार जो है वो ये होता था कि अंगूर को लेते अंगूर को लेते थे, उसको सुखाते थे सूरज के नीचे, लेकिन शायद होता था सूरज के नीचे सुखाते थे और उसके बाद उसको टोकरियों में डालते थे, और टोकरियों में डालने से वही जो मैंने आपको बताया कि वो उसका जो है दबाव पड़ता था, क्योंकि वो जगहों में मौजूद होती थी जो हौज के इर्द गिर्द होती थी, जिस तरह आप कह लें कि रोशनदान टाइप सा वो जगह है, उसके अंदर अंगूर भर दिए जाते थे बास्केटों में रख के, और वो अपने दबाव की वजह से रस निकलता था। अंगूर जो उनसे है वो जेंटल प्रेसिंग के कुचलने की बायस जो उनसे वो रस छोड़ते थे, वो रस जो उनसे हौज में जमा हो जाता था,
उस रस को फिर जो है निकाल लिया जाता था और फिर उबाला जाता था। वो कहता है कि ये जो सा रस है, जब आप अंगूर को सुखाने के बाद, एक तो ताज़ा अंगूर को बास्केट में डाला है, वो कहता है जो पासुम है, पासुम वो वाला रस होता था जब अंगूर को जो है ताज़ा नहीं बल्कि उसको सूरज के अंदर साए में जो है गर्मी में, यानी कि उसको पहले थोड़ा सुखाया जाता था और सुखा के फिर उसको टोकरे में डाल के उसका रस निकाला जाता था। प्लाइनी जो उनसे बयान करते हैं उसी अपनी मशहूर ज़माना किताब नेचुरल हिस्ट्री के अंदर 1411 के अंदर, वो कहता है कि इस किस्म के जो पासुम है ये बेसिकली इसको स्वीट वाइन कहकर पुकारा जाता था। ज़हन में रखिएगा, स्वीट वाइन। कहते हैं कि ये स्वीट वाइन जो उनसी है ये अमूमी तौर पे ताज़ा अंगूर का जो कुचलने से जो रस निकलता था उसका आधा होता था और ये गाढ़ा होता था, और ये जो उनसी है ज़्यादा इसके अंदर शुगर कंटेंट होती थी, क्योंकि जो उनसे है वो उसकी स्किन जो उनसे उसका पानी जो उनसे है वो गर्मी की वजह से सूख गया है, तो उसकी शुगर कंटेंट बढ़ गई है, पानी की नमी कम हो गई है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। और वो कहता है कि इस तरीके से जो है ये जो रस निकाला जाता था ये मीठी शराब कह के पुकारा जाता था। मीठा रस, मीठा मशरूब, लेकिन बगैर खमीर शुदा होता था। और कहते हैं कि सम टाइम अगर इसको जो है अगर आपने मजीद मीठा करना है तो इसमें जो है शहद की आमेजिश की जाती थी। एक वो बयान करता है, कहते हैं किस तरीके से आमेजिश होती थी। कहते हैं कि 30 जो उनसे हैं हिस्से ये आप लेते थे इस रस के, उसके अंदर 6 हिस्से हनी जो है मिलाया जाता था और एक हिस्सा जो उनसे है इसके अंदर एक कप, हिस्सा नहीं, एक कप जो उनसे है नमक का डाल दिया जाता था एंटीसेप्टिक के तौर पे। और ये जो चीज होती थी इसको फिर बॉयल किया जाता था और बॉयल करने के बाद ये जो उनसे मजीद इसको गाढ़ा किया जाता था और उसको फिर जो उनसे महफूज कर दिया जाता था। प्लाइनी की तस्दीक जो उनसी है एक और जो है मोरख जो है वो बयान करते हैं, और ये मोरख जो उनसे हैं ये भी 2 सदी कबल अज मसीह के हैं मोरख, और इनका नाम है पोलीबायस। पोलीबायस जो उनसे है वो कहते हैं कि रोमन्स जो उनसे हैं वो अपनी औरतों को जो है शराब, जो नशा और मशरूब है, वो नहीं पीने देते थे। पोलीबायस बयान करता है जो कि मोरख है, और ये मोरख है 2 सदी कबल अज मसीह का। वो कहते हैं कि जो रोमन्स हैं वो अपनी औरतों को शराब नहीं पीने देते थे, शराब से उन्हें ममानत थी। अब वो शराब से जब ममानत थी तो वो औरतें जो उनसे वो क्या करती थी, वो ये पासुम जो उनसे इसको पीती थी। ये पासुम क्या, पासुम ये स्वीट ड्रिंक। स्वीट ड्रिंक जो सी है किस तरीके से है कि आपने अंगूर को सुखाया है साए के अंदर गर्मी में, और उससे फिर जो उनसे जो रस निकला है उस रस को जो उनसे आपने जो है महफूज किया है, और उस रस को फिर जो उनसे ये औरतें जो है पीती थी, क्योंकि उनको जो है जो फर्मेंटेड वाइन है उसे पीने की इजाज़त नहीं होती थी। ये रोमन्स जो उनसे जो है औरतें करती थी। तो आप देख रहे हैं कि जो मशरूब है वो दोनों तरह से अवेलेबल था। नशा और मशरूब भी अवेलेबल था और बगैर नशे के भी मशरूब अवेलेबल था। दोनों का मशरूब जो उनसे अंगूर ही से निकाला जा रहा है। जो कॉलम है वो ये कहता है कि अंगूर को लेके जब आप कुचलेंगे तो उसके जो से चौथे दिन आपने उसे कुचलना है, 3 दिन तक आपने उसको जो है साए में रखना है। चौथे दिन जब उसे आपने कुचलना है तो उसके अंदर से जो रस निकलेगा गाढ़ा है, ज़्यादा शुगर कंटेंट है, और वो जो उनसे आप जो है जो बगैर खमीर ज़दा है वो आप उसे पी सकते हैं। एक लातीनी ज़बान का जो उनसे है वो लफ्ज़ है कैलकातो। लातीनी ज़बान का लफ्ज़ ये कैलकातो का मतलब है अंगूर को जब आप पाँव से कुचलते हैं तो उसको लातीनी ज़बान में कैलकातो कहा जाता है, यानी जो है अंगूर को
कुचलना हौज के अंदर पैरों के साथ। और आज तो जो उनसे है वो और तरीके से जो है अंगूर का रस निकाला जाता है, लेकिन कदीम ज़माने में जो उनसे हौज में डाल दिए जाते थे अंगूर, और फिर बहुत सारे लोग जो उनसे हैं पैरों की मदद से जो है उसको कुचलते थे, और उस रस जो उनसे उसका जो रस फिर अगले हौज में जो है मुंतकिल हो जाता था। इस प्रोसेस को जो उनसे है वो लातीनी ज़बान में कलकातो कहते थे। वो ये कहता है कि जब ये आप प्रोसेस कर लेते थे, रस निकल जाता था, तो जो उनसे इससे पहले कि आप उस रस को जो उनसे मजीद भारी भरकम जो है प्रोसेस से गुजारें कि वो मजीद कुचला जाए, आप क्या कहते थे कि ये वाला रस जो उनसे जो कि जुदा हो गया है उस स्किन से, यानी अंगूर कुचला गया, जब आप चीज को कुचलते हैं तो आपने देखा उसका रस निकल गया, लेकिन वो अंगूर जो उनसे अपने छिलके समेत मौजूद है, अभी उसमें मजीद रस मौजूद है। आपने रस को उस पल्प से जो उनसे आजाद कर दिया, उस पल्प के अंदर जो उनसे एल्बुमन है, क्योंकि एल्बुमन जो उनसी होती जो प्रोटीन थी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उससे आपने इस रस को आजाद कर दिया। अब ये रस जो उनसे है ये बगैर खमीर शुदा है, बगैर नशावर है, जबकि वो जो पल्प रह गया है जिसको कुचला गया है, जिससे वजह से रस निकल आया है, उस पल्प के अंदर जो उनसे है वो खमीर मौजूद है, और उससे अब अगर उसको आप आगे प्रोसेस करेंगे तो उससे खमीर शुदा वाइन जो उनसी है तैयार होगी। तो वो जो तरीक़ेकार जो है बताता है, कहता है कि वो किस तरह होता था, कॉलोमेला बताता है, कहता है कि ये जो रस निकलता था ये हमेशा जो है ये मीठा जो है वो रहता था, जिसको आपने उस पल्प से, उस खमीर से जो उनसे आजाद कर दिया। वो कहता है कि इस रस को लेकर नए जो उनसे जार के अंदर डाल दिया जाता था। उस जार के अंदर फिर आप जो उनसे पिच इसके ऊपर डाल देते थे। पिच है जो कोलतार है, यानी ये रस आपने निकाली, ये गाढ़ा मशरूब जो है निकल आया, इस मशरूब को लेके जो उनसे आपने मर्तबान में रखा है, उस मर्तबान के ऊपर जो उनसे आपने क्या कर दिया है, कोलतार लगा दिया है। अब वो कोलतार जब वो लग गया है, कहते हैं कि वो ऐसे आपने लगाना है कि हवा ना उसके अंदर जा सके। अब आपने उस सारे मिक्सचर को जो उनसे वो लेना है, और उसको लेके आपने जो उनसे ठंडे पानी के अंदर जो उनसे डिबो देना है। ठंडे पानी के अंदर जो उनसे आपने डिबोना है, ताकि वो जो उनसे मजीद जो है वो सख्त हो जाए। कहते हैं 40 दिन के बाद आपने उसे निकालना है, तो ऐसा रस जो उनसे है जो कि बगैर खमीर ज़दा था, जिसे पल्प से आज़ाद कर दिया गया था, जिसको जो उनसे कोलतार से जो है कवर कर दिया गया था, जिसको पानी में डुबो दिया गया, ठंडे पानी में 40 दिन तक रखा गया, और जब वो निकाला जाए तो ऐसा रस 1 साल तक जो उनसे वो कारामद रहता था, वो अपनी मिठास बरकरार रखता था। तो हमने जो सीखा है तरीका कि किस तरीके से सिंपली जेंटल प्रेसिंग से जो रस निकलता था, उस रस को किस तरीके से निकाला जाता था, किस तरीके से महफूज किया जाता था, और किस तरीके से वो खमीर से आज़ाद ठहरता था। और हमने इसमें यह भी देखा है कि रोमन जो है वो अपनी औरतों को इस रस को जो है पीने की इजाज़त देते थे, लेकिन जो खमीर शुदा रस है जो कि उस पल्प के अंदर मौजूद है, अब जब उसका प्रोसेस बनेगा और वो खमीर ज़दा होगा, उसको रोमन जो है अपनी औरतों को पीने की इजाज़त नहीं देते थे। तो कलाम खुदा बड़ा वाज़े जो है बयान करता है कि 2 तरह का मशरूब था, एक खमीर शुदा था, एक गैर खमीर शुदा था, और इसी को कलाम खुदा ने जो है बयान किया है। और इसीलिए कलाम खुदा जो बरकत का बायस करार देता है वो गैर खमीर शुदा, गैर नशावर मशरूब है, और जिस पर लानत वो कर रहा है वो खमीर शुदा है और नशावर मशरूब है। हम दूसरे मेथड की तरफ जो उनसे जो देख रहे हैं, इसी मेथड के अंदर जो उनसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी था। अब वो फिल्ट्रेशन जो उनसे प्रोसेस के लिए एक बैग होता था इनके पास, उस बैग का नाम ये साको कहते थे। उस बैग को, उसके अंदर जो उनसे अंगूर डाल दिए जाते थे, उसके अंदर जब ये अंगूर डाल दिए जाते थे
तो उस बैग को जो उनसे बड़े मर्तबानों में लटका दिया जाता था। जब वो मर्तबानों में लटकाया जाता था तो अंगूर अपने जो उनसे दबाव की वजह से बैग में वो जो रस जो है उसके अंदर से टपकता रहता था और मर्तबान में गिरता रहता था। अब ज़हन में रखिएगा कि जो खमीर है वो अंगूर की स्किन के नीचे है, उसके छिलके के नीचे है। छिलका उस बैग से जो है वो नहीं रस रहा, सिर्फ उसका जूस रस रहा है, और वो भी अपने दबाव की वजह से। जो अंगूर जो से अब टूट रहा है, वो कुचला जा रहा है, उससे जो रस निकल रहा है उस बैग के जरिए से मर्तबान में जमा होता जा रहा है। इस जो से प्लाइनी इसको बयान करता है, वो कहता है कि ये जो सैकोबैक है ये एक तरह से स्टेनर का जो है वो काम देता था, और इससे जो है जो वाइन निकलती थी वो वाइन बगैर खमीर शुदा होती थी। होती वाइन ही है लेकिन वो बगैर खमीर शुदा है, बगैर खमीर शुदा है, बगैर नशावर है। एक और शख्स है जो कि प्लूटार्क हैं। प्लूटार्क जो है ये पहली सदी ईस्वी का यूनानी बायोग्राफर है। ये प्रीस्ट भी था, जो उनसे बाइबल का प्रीस्ट नहीं, लेकिन जो यूनानी जो मजहब है उसका जो है प्रीस्ट था। इस ये जो उनसे ये बायोग्राफर भी है पहली सदी का। इसने जो उनसी है जो किताब लिखी सिम्पोसियास 87 के अंदर ये कहता है कि ऐसी जो रस होता था ये क्या होता था, बड़ा कमजोर होता था। अब वो कमजोर क्या क्यों उसे कह रहा है, कमजोर कह रहा है नशे के हिसाब से। कहते हैं ये रस जो उनसे है ये नहायत ही कमजोर होता था, क्योंकि इसको बार बार जब आप फिल्टर करेंगे, बार बार फिल्ट्रेशन के नतीजे में, फिल्ट्रेशन मीन्स वो बैग में डाला, मर्तबान में आया, उसके बाद फिर दूसरे बैग में डाल दिया, वहां से भी रस निकल आया। तो ये जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से जो उनसे बार बार फिल्ट्रेशन करने से उसकी जो वाइन की जो स्ट्रेंथ थी, जो उसके नशे की जो स्ट्रेंथ थी, वो कहता है वो कम होती जाती थी। और ये वाइन जो उनसी है ऐसा जो मशरूब होता था, ये जो कि जेंटल प्रेसिंग से जो है रस निकला है, उसके अंदर खमीर नहीं होता था, ना ही ये सर को चढ़ता था, ना ही इससे जो उनसे पीने से इसको जो उनसे किसी को नशा होता था, और ना ही जो उनसे ये नुकसानदेह ठहरता था। इसको वो जो उनसे ऐसे मशरूब को जो प्लूटार्क है वो कहता है कि ये नॉन अल्कोहलिक है, बगैर नशे के है, बगैर फर्मेंटेड है, और ये पीने में जायके में जो उनसे नहायत ही खुश जायका होता था, और इसको गुड वाइन कह के पुकारा जाता था। उस दौर में इसको गुड वाइन कह के पुकारा जाता था। अब आपके जहनों में शायद ये स्ट्राइक करे कि ये गुड वाइन जो उनसे ये लफ्ज जो है कलाम खुदा में आया है, और ये कलाम खुदा में गुड वाइन का लफ्ज जो आया है इसको उर्दू में तर्जमा किया गया है अंजील मुकद्दस के अंदर अच्छी मैं। गुड वाइन को तर्जमा किया गया अच्छी मैं, और ये अच्छी मैं जो उनसी है जो लफ्ज आया है ये आया है यूहन्ना नबी की किताब दूसरे बाब और उसकी 10वीं आयत में, और ये मसाया का पहला मौजज़ा है जहां पे अच्छी मैं जो उनसी है बनाई गई है। तो बेसिकली अच्छी मैं जो उनसी है ये ऐसा जो उनसे ऐसी मैं जो कि बगैर नशे के खुश जायका, और इससे जो उनसे ना ही दिमाग को जो उनसे ये असर कर रही है और ना ही ये सेहत के लिए बुरी है। और मसाया ने जो उनसे जो ये लोग कहते हैं जी देखें मसाया हैज टर्न्ड वाटर टू वाइन, तो वाइन तो जो उनसी मसाया ने बनाई है तो हम आप हमें क्यों मना करते हैं। तो वाइन जो उनसी है वो दो तरह की है कलाम खुदा में, एक है अच्छी में और एक है बुरी में।
अच्छी मैं बगैर नशे के, जो कि आपके दिमाग को ख़राब नहीं कर रही, जो कि आपके दिमाग पर हावी नहीं हो रही, जो कि आप खुश रहकर हैं और सेहत को जो है बर्बाद नहीं कर रही। और ऐसी मैं जो सी है फिल्ट्रेशन से निकलती थी और इसीलिए पत्थर के मटकों में पानी भरा गया और बाद में उन मटकों को जो सा जब पानी उनमें से निकाला गया, ये छानने का प्रोसेस हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कलाम खुदा में बयान है कि उसको छाना गया उस पानी को, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये बयान कर रहा है कि जब वो मैं ले जाई गई है तो वहां पे क्या कहा गया। आए हम कलाम खुदा के अंदर यूहन्ना नबी की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत में आए। यूहन्ना नबी की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत जब जाए तो वहां पे लिखा हुआ है, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है। इस अच्छी मैं को क्यों ये लफ्ज आया अच्छी मैं, क्योंकि अच्छी मैं उस दौर के अंदर ऐसा मशरूब था जो कि खुद साइक है, बगैर नशावर है और सेहत को बर्बाद नहीं कर। इसीलिए अच्छी मैं जो सी है वो पहले पेश की जाती थी ताकि इंसान उसको कसरत से पी सके, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उतनी वो पी ले और उसके बाद अगर उसको मजीद जरूरत है तो उसे दूसरी मैं दी जाती थी। अगर पहले ही जो सी है उसे नशा और मशरूब दे दिया जाएगा तो वो तो बहक जाएगा, वो तो बिल्कुल ही जो है अपने होशोवास खो बैठेगा। तो वो लोग जो कि मसाया के इस मौजज़े को अपने लिए जवाज के तौर पे पेश करते हैं, उन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि वो मसाया के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ऐसी तरबियत कर रहे थे लोगों की इस मौजे के जरिए से कि लोग जो से अपने होशोवास में ना रहे, वो नशे की हालत में चले गए। तो मसाया ने जो पानी को मैं में तब्दील किया है वो अच्छी मैं बनाई है। लिखा है हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त, नाकिस वो है जिसके अंदर नशा आ गया, जो सेहत के लिए नाकिस है, जो दिमाग पर हावी हो रही है। जब पीकर छक गए, अगर नशावर पहले आप पी लेंगे तो आप तो जो से अपने होशवास से गायब हो जाएंगे, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी। तो ये जो सी जो मैं जिसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता था, जिसे जेंटल प्रेसिंग से जो हासिल किया जाता था, ये अच्छी मैं होती थी। और इसको जो से कदीम ज़माने में लोगों को इसका पता था कि किस तरीके से जो से बनानी है। और प्लानी इसीलिए इसे कहता है कि इस तरीके से जब आप इसे छानते हैं, अंगूरों को आपने डाला बैग में और बैग में डालने से उसके वजन से अंगूर जो से कुचले जा रहे हैं, क्योंकि खमीर जो है जो एल्बुमन है वो एल्बुमन के अंदर है, एल्बुमन स्किन के नीचे है और आपने छिलका जो है वो बैग के अंदर ही रहने दिया, आपने सिर्फ रस निकाला है और वो रस जो है उसको बाद में आपने महफूज कर दिया। और महफूज करने के हमने बहुत सारे तरीके देखे थे। उबाल के आप कर सकते हैं, उबालने के अंदर हमने देखे थे कि उबालने के बाद क्या किया जाता था। इसी तरीके से जो है डेल्फिन, डेल्फिन है लातीनी जुबान की जौन सी हैं कहावतें नहीं लैटिन क्लासिक्स हैं। डेल्फिन ये जो उनसे है ये क्विंटस होरातियस फ्लेसस ये जो है बयान करता है इन इस डेल्फिन के अंदर। वो कहता है द एंशियंट्स फिल्टर्ड एंड कैफिकेटेड देयर मस्ट रिपीटेडली बिफोर इट कुड हैव फर्मेंटेड।
कि वो कहता है कि मुसलसल वो छानते थे इससे कि पहले वो खमीर पकड़ जाए। And thus the feces which nourish the strength of the wine been taken away. वो मादा जिसकी वजह से जो वाइन के अंदर खमीर आना है और नशा उसका बढ़ना है वो अलग कर दिया जाता था। They rendered the wine itself more liquid, weaker, lighter, sweetener and more pleasant to drink. तो कदीम ज़माने के अंदर हमें अंदाज़ा होता है कि जो लोग थे वो वाज़े तौर पे जानते थे कि जो रस है उसे खमीर ज़दा होने से कैसे बचाना। तो ये जो दावा कि उनके पास कोई जो उनसे मेथड ही नहीं था और इस वजह से क्योंकि मेथड नहीं था हर मशरूब जो है वो खमीर पकड़ लेता था और जब मशरूब खमीर पकड़ लेता था तो लामहला तौर पर लोग पीते थे और वो जो पीते थे वो नशावर था। इसलिए कलाम खुदा ये बयान करता है कि नशावर मशरूब की इजाज़त थी। दावा सरासर बेबुनियाद, ना सिर्फ कलाम खुदा से दूरी बल्कि तारीख के औराक को भी जो है ना छानने के सबब ये दावा किया गया। हमने दो जोन से प्रोसेस को देखा है कि किस तरीके से ये महफूज किया जाता था। हम तीसरे और चौथे प्रोसेस को भी देखेंगे। हम तीसरे और चौथे प्रोसेस के अंदर मजीद सीखेंगे कि कदीम ज़माने के अंदर अंगूर के रस को किस तरीके से महफूज किया जाता था खमीर ज़दा होने से और नशावर होने से। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरीके से खुदा के कलाम को सीखना है, खुदा के कलाम को समझना है और अपनी ज़िंदगियों से उसे आश्कारा करना है। खुदा के इस पाक दिन जो कि सबत है, इसमें खुदा ने बरकत रखी है और जब आप इस दिन खुदा की ज़ुनी में हाजिर होते हैं तो खुदा अपनी बरकत आपके अंदर उंडेलते हैं और आपके जिस्मों से उनका जलाल ज़ाहिर ठहरता है। खुदा आप सबको बरकत बख्शे।